गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो विनायक ट्राई किया था आपने उसको? नहीं सर, ट्राई। वो देखिए, वो जो बनाया था आपने वो सही था, कोई इशू नहीं था उसमें। एक्चुअली देखिए, हम लोग लीनियर रिग्रेशन का बात कर रहे हैं ना। लीनियर यस रिग्रेशन सर। क्या होता है, वो जो लाइन के आसपास जो वैल्यू आएगा उसी हिसाब से वो प्रिडिक्ट करेगा, है ना। यस सर। तो वो सही था वैल्यू, बट एक्चुअली डेटा के हिसाब से वही उसका रिजल्ट होगा, इसीलिए। सही, शेयर करेंगे एक बार सर? हाँ, शेयर कीजिए बिल्कुल। ओपन किए हुए हैं। अक्षय वर्मा, आपने कुछ ट्राई किया है? सर सारा जो देखे ना सर, मेरा सर अभी आपका सर परमिशन नहीं है हमको। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट। यस सर, अब है। यही है ना सर, यही वाला है सर। इसको पहले मिनिमाइज कर देते हैं। एक मिनट, एक काम करो, वो जो था ना वैल्यू, अभी रन करो, फिर से देखो। सर ये चीज नहीं भी करेंगे तो शायद हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसे भी, आप ऐसे भी दे सकते हो, आप डेटा फ्रेम के फॉर्म में भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। ये ट्रेनिंग टेस्ट को तो प्रिंट करा लिए सर, और वाई टेस्ट इसका भी हो गया काम। और लीनियर रिग्रेशन का एक लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना लिए और इसको फिट भी करा लिए और प्रिडिक्ट करा के इसमें स्टोर भी कर लिए। यस सर, ये प्रिंट हो गया सर यहाँ पे। प्रिंट हो गया। यस सर। दिखाइए। अभी देखो गौर से, एक चीज गौर से देखो, पहला वैल्यू कितना है इसका? 153 सर। यहाँ पे देखो कितना है उसका। 73। दूसरे का देखो कितना है। 200 है यहाँ, 223 है सर, 33 सॉरी। ठीक है, कुछ कुछ नजदीक दिख रहा है आपको। देखो, लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो कुछ वैल्यू दूर भी हो सकता है, कुछ नजदीक भी हो सकता है ना। यस सर। तो लेकिन ये ऐसा लाइन ड्रॉ, अच्छा, एक लाइन भी ड्रॉ करने का इसमें आप ट्राई कर सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो इसमें चाहो तो। कोई दिक्कत? तो सर ये वाला क्यों नहीं, एक्यूरेसी नहीं निकल रहा सर यहाँ पे? एक्यूरेसी जो निकाल रहे हो ना, एक्चुअली क्या बता रहा है वहां पे देखो। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स कैन नॉट हैंडल अ मिक्स ऑफ मल्टी क्लास एंड कंटिन्यूअस टारगेट्स। हाँ देखो, ये जो इसका जो निकालते हैं ना, इसका तरीका अलग है, तरीके से निकालते हैं स्कोर इसका, ठीक है। सर इसका हमको लग रहा है इस वजह से हो रहा है ना सर, क्योंकि इसमें तो कोई क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना है। हाँ, नहीं, इसमें क्लास इसमें है। बताता हूँ मैं आपको, इसमें बताता हूँ क्या करना है। इसमें हम लोग आर स्क्वायर स्कोर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आर स्क्वायर स्कोर। तो लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट। देखो, इसमें इसमें आर स्क्वायर क्यों निकलता है पता है आपको? कि देखो, एरर हमारा क्या है, डिस्टेंस है ना। उस पॉइंट और डिस्टेंस, जो लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस निगेटिव, इसलिए हम आर स्क्वायर करते हैं। वो यस सर। हमारा क्या होता है, लॉस फंक्शन होता है, उसी के बेस यस। पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखो, इंपोर्ट करो वहां पे R2 अंडरस्कोर स्कोर, हाँ यही, और एंटर करो उसको। अब लिखो यहाँ पे स्कोर इक्वल्स टू, नए टैब में कि उसी में सर? कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर लिखिए वहां पे, R2 स्कोर, यहाँ पे दीजिए पहला टेस्ट और दूसरा प्रेडिक्ट। टेस्ट। ठीक है, हो गया। यस सर। 51% का ही एक्यूरेसी है सर। ये एक्यूरेसी इस टर्म में नहीं है, यह लॉस फंक्शन के टर्म में है।
अच्छा ठीक है, वहां पे मैचिंग देखते हैं, यहाँ पे लॉस फंक्शन के बेस पे देखते हैं, मिनिमम लॉस फंक्शन होना चाहिए। सर, तो ये लॉस फंक्शन नहीं ना होगा यहाँ तो सर, ये कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि सारे डेटा का एवरेज हाँ दे रहा हो। कॉस्ट फंक्शन, हाँ कोई दिक्कत। और देखिए यही देखो वैल्यू यदि आपको 0.8 आए, 0.7 आए तो और भी अच्छा होता जाएगा। ठीक है, सर कम जितना आएगा उतना सही है ना सर? क्या चीज? इसका वैल्यू जितना कम हो जाए उतना सही है ना सर? नहीं नहीं, ये उस तरह का नहीं निकालेंगे यहाँ पे, वैसे नहीं देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा देखिए बताते हैं, आर स्क्वायर जो निकलता है ना वो ऐसे निकलता है, वन माइनस किसी भी पॉइंट का ले लो बाय मीन होता है वैल्यू, ठीक है ना। तो यस। मीन का वैल्यू जो है आपका, जो नॉर्मली मीन हम जो लाइन पे जो निकालते हैं वो हमारा मीन वैल्यू हुआ, उसके रिस्पेक्ट में जो है आपका जो भी आएगा, या तो ऊपर या तो लाइन के नीचे वाले निकालोगे आप, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, तो लाइन वाला हमारा क्या होगा, मीन वैल्यू हो गया बेसिकली। तो उसके बीच का जो डिफरेंस, तो मीन वैल्यू हमेशा हमारा ज्यादा होगा बाकी वैल्यू से, तो इसीलिए निकालते हैं। यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में कह सकते हो, उसका फॉर्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक, और वहां पे क्या होगा y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू रिजल्टेंट हमारा होता है, ये रिजल्टेंट हमारा आएगा, वो हमेशा मीन जो इसका होता है स्क्वायर उसके। एक काम करो यहाँ पे, एक काम और करो, एक काम कर सकते हो तुम, अभी जाओ थोड़ा सा ऊपर, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, और यहाँ पे एक काम करो, ये जो तुम चेंज किया सबको डेटा फ्रेम में चेंज कर दो, फिर मैं बताता हूँ आपको। सबको डेटा फ्रेम में चेंज कर दीजिए। वो सही था, वही सही था, कोई इशू नहीं था, वो तो सही था आपका। प्लस जेड करो, हाँ अब एंटर मारो वहां पे। कैसे चेंज करोगे उसको, डेटा फ्रेम एक्स डॉट डेटा, एक्स डेटा क्या खुद ही तो डेटा है, एक्स ही लिखो केवल, यस सर, केवल वही। केवल एक्स लिखोगे, कॉमा कॉलम्स, कॉलम्स इक्वल्स टू एक्स डॉट, एक्स डॉट फीचर नेम। अब लिखिए y इक्वल्स टू क्या होगा, pd डॉट, सो बेसिकली y को ऐड करना है तो ऐसे करो, y इक्वल्स टू लिखोगे, एक काम करो सुनो, अब ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे बताइए उसको। इंसर्ट कर देंगे सर। क्या चीज, कर दीजिए इंसर्ट। तो सर एक्स में इंसर्ट करेंगे। हाँ एक काम कीजिए, नहीं तो y को अलग ही रखिए, अभी y को अलग ही रखिए, है ना। उसको y तो फिर इक्वल्स टू, स्प्लिट करना ही है सर ना बाद में। बिल्कुल y को रखिए, और यहाँ पे एक काम कीजिए आप, नीचे लीजिए, सेक्शन लीजिए, इसको छोड़ दें। हाँ कोड सेक्शन लीजिए, यहाँ पे लिखिए एक्स डॉट डिस्क्राइब, एक्स डॉट डिस्क्राइब, वो दोगे ब्रैकेट दोगे इसमें, पैरेंथेसिस, हाँ। क्या कह रहा है देखो, नंपाई, अच्छा नंपाई एरे में, अच्छा उसको रन नहीं किया ना अभी तुम, वे देखो कुछ गलती है इसमें, फीचर एक्स कॉलम्स इक्वल्स टू, कॉलम्स का आई थिंक मुझे लगता है कुछ लिखे हो गलत, फीचर्स नेम, तो फीचर्स नेम होता है, फीचर्स नेम, नेम्स नहीं होगा आई थिंक। एक मिनट उस पे जाओ, कॉलम पे जाओ, कॉलम का सी, हाँ उस पे जाओ थोड़ा सा, क्या कह रहा है देखो यहाँ पे, फीचर नेम क्या है, हैज नो फीचर्स। एट्रीब्यूट फीचर्स नेम। एक काम, डेटा फ्रेम पे जाओ, डेटा फ्रेम पे सेक्शन पे जाओ, एक मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट, क्लिक करो उसको, फिर ओवर ओवर फिर ले जाओ, उस पर होवर करो, हाँ अब नीचे आओ, इसमें देखो क्या है, कॉलम्स को नीचे आओ,
एक काम करो यहाँ पे, यहाँ जो यूज कर रहे हो तुम, कुछ ऐसे करो, x डॉट, नहीं वो ठीक है, x कॉमा दो ना पहले, x कॉमा x इक्वल्स टू, सर ऐसे x इक्वल्स टू, एक मिनट हटाओ, सबको हटाओ पहले। हाँ, x इक्वल टू लिखा, इक्वल्स टू लिखो pd डॉट डेटा फ्रेम, इसमें लिखो x कॉमा, अब लिखो यहाँ पे कॉलम्स, कॉलम का C कैपिटल लिखो। सर ऊपर में छोटा दिया हुआ है। हाँ, छोटा ही रहने दो फिर, C कॉलम्स है सर यहाँ पे शायद, वही कॉलम्स, हाँ कॉलम्स हो गए, कॉलम दिए थे तुम क्या, देखो वहां पे x डॉट फीचर्स नेम, देखो यहाँ पे f, तो FEA देखो अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, FEA लिखो, TU RE फीचर, फीचर नेम अंडरस्कोर दो और नेम्स लिखो, तो या नेम लिखकर देखो तो क्या आ रहा है, क्या numpy array क्या कह रहा है, अभी भी वो numpy array में ही है, डेटा फ्रेम has no attribute, सर इसमें हम लोग गलती कर रहे हैं ना सर, इसको पहले ही कर देते तो हो जाता ना, x इज इक्वल टू, ये जो लाइन है ना सर, हाँ इसको अगर शुरू में ही कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। एक काम करो, वो जो है डायरेक्टली हम उसको हटा ही दो, हाँ जैसे वही बोल रहा है, x इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं सर pd डॉट डेटा फ्रेम, जैसे पहले करते थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई बात नहीं, करके देखो, एक बार और देखते डॉट डेटा, हाँ कॉमा कॉलम्स, कॉलम्स इक्वल टू, नहीं वैसे नहीं होगा ना, डायबिटीज डॉट डेटा डॉट, डायबिटीज डॉट डेटा डॉट, कॉलम्स, कॉलम्स नहीं, फीचर नेम, सॉरी फीचर नेम है ना, फीचर नेम, अब क्या कहता है, फीचर नेम, यहाँ सर कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, क्योंकि इसका डायबिटीज डेटा फ्रेम, अच्छा पहले वाले को रन करके देखो, पहले शुरू वाले को रन नहीं क्यों लगता है, हाँ अब रन करो उसको, अब ट्राई करो, अब क्या कहता है, ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट तो COLUMNS, कॉलम्स इक्वल्स टू, सर यहाँ पे सर शायद फीचर अंडर स्कोर नेम सिर्फ लिखते थे सर, एक एक्स्ट्रा शायद है क्या, फीचर नेम अंडरस्कोर हटाओ तो देखो, ऐसे तो काम करता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए है ना, या सर इसको सिर्फ अभी आ रहा है सर, देखते हैं एक बार, डेटा हटा देना चाहिए था, हाँ अब हो गया सर। ठीक है, अब डिस्क्राइब करो उसको, अब देखो यहाँ पे मीन वैल्यू आ रहा है उसका, सबका दिख रहा है आपको, यस सर, डिस्क्राइब फंक्शन देखो मीन, तो मीन वैल्यू से जो रिजल्टेंट वैल्यू तुम्हारा आएगा, और नीचे आइए, इस एक काम करोगे, दूसरे डेटा पे देखो, हो सकता है ये डेटा बेस, डेटा जो सेट है ना वो उतना अच्छा ना हो, आप क्या करोगे, दूसरे डेटा सेट पे ट्राई करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर, ट्राई करना, कोई एक डेटा सेट चेंज कर दो वहां पे स्टार्टिंग में, देखो बोस्टन लेके रिग्रेशन वाला ही ना डेटा सेट लेंगे सर, क्या चीज, और देखो कोई है डेटा सेट वहां पे,
कोमल आपने क्या किया है बताइए। ये सर उसमें करेक्शन किए हैं सर। म्यूट कर लीजिए कोमल। देखो इसमें से रिग्रेशन वाला कौन सा है देखो। और कुछ सर्च करना है सर इसमें एसक्यूएल लर्न का। डेटा सेट पे जाओ, डेटा सेट पे देखो इसमें टाइप ये रिग्रेशन वाला और भी कोई है क्या यहाँ पे? एक ही था ना, एक ही है यहाँ पे। रिग्रेशन का भी एक ही है। यहाँ से चूज कर सकते हैं क्या सर? देखिए सुपरवाइज पे एक बार क्लिक करके चेक करते हैं। तो ये तो बताएगा आपको एल्गोरिदम के बारे में। इतना सारा एल्गोरिदम है सर? बहुत सारा एल्गोरिदम है, उतना डिस्कस नहीं कर रहे, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है ना। यस सर। हाँ तो दूसरे डेटा सेट पे ट्राई कीजिए, कहीं डेटा सेट डाउनलोड करके ट्राई कीजिएगा उस पर, ठीक है। देखो हर एक डेटा का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, अपना एक टाइप होता है, उसके बेस पे भी क्या होता है आपका, ये डिपेंड करता है वैल्यू। कोई दिक्कत? नो सर। स्टॉप करें सर? हाँ स्टॉप कीजिए। चलिए नेक्स्ट, और कोई शो करना चाहते हैं? लॉजिस्टिक का ट्राई किया आप लोगों ने? लॉजिस्टिक वाला सर एक बार कोड बता दीजिए सर, आप शेयर करके एक बार समझा दीजिए ना उसको। क्या चीज लॉजिस्टिक में? सर वही मतलब जैसा उसको मतलब उसका प्रैक्टिकल है ना। ठीक है हम बता देते हैं। कर लेंगे सर, नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे वो भी। बिल्कुल, तो देखिए आपका KNN हो गया है ना, उसके बाद डिसीजन ट्री हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया है, और लीनियर रिग्रेशन हो चुका है ना। देखिए एक चीज, लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बताओगे? लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है? यस एनीवन? कोई आइडिया नहीं है? ये मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में या ये लीनियर वाले में हम क्या ड्रॉ करते हैं? सर लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन वाले में सर एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं। लॉजिस्टिक में क्या ड्रॉ करते हैं? सर ग्रेडियंट डिसेंट। हम लोग कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। ग्रेडियंट डिसेंट दोनों में यूज करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट में तरीका अलग है थोड़ा सा। जो हमारा लाइन होता है वहां पे हमारा कर्व हो जाएगा, हम कर्व फिट करते हैं, वहां पे लाइन फिट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं लॉजिस्टिक में कर्व फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखिए मैं शेयर करता हूँ थोड़ा सा, आखिर बेस वही है पर तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। रिलेशन ये भी लीनियर ही होता है, बस थोड़ा सा अलग है। मैं दिखा देता हूँ आपको, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं लॉजिस्टिक में, वो क्या है आपका सिग्मॉइड फंक्शन। सो ये भी आपका रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है कैसा? वहां पे जो हम लाइन लिखते थे ना y इक्वल टू mx प्लस सी, तो वहां पे y हमारा क्या होता था बताओ, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m क्या होता था वहां पे हमारा? स्लोप होता था सर। यहाँ पे m हमारा क्या है? वहां भी W वेट है स्लोप सर। का भी मतलब वहां भी वेट ही था। सिंपल सी बात पर इतना यूज करोगे ना, ये इतना पोर्शन, तो ये आपका क्या कहलाएगा पता है? आप इतना सपोज यूज करते हो, जैसे आप इतना पोर्शन यूज करो, है ना, तो ये कहलाएगा आपका क्या चीज?
लीनियर रिग्रेशन। वहां पे जो देखो ध्यान से, लीनियर में जो आप देखते थे ना बी, याद है आपने ड्रॉ किया होगा, ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ किया होगा, याद होगा आप लोग शायद, और ऐसा आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा मान लीजिए इस तरह से। इसको क्या कहते हैं बताइए, लीनियर में इसको क्या कहते हैं? लीनियर रिग्रेशन में बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। ये पोर्शन क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आपके x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू इतना होगा। यस सर। और यही यहाँ पे इंटरसेप्ट है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? बायस। बायस कहते हैं सर। और वहां पे जो आप देखते हो, वहां पे आप लिखते हो ना y इक्वल टू, क्या लिखते हो? y इक्वल टू mx प्लस c। mx प्लस c। सर yes. सर जो पेपर पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम भी होगा। किसका पेपर? ये हाँ हाँ, सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम देना होगा आपको। कब होगा सर? अभी नहीं, अभी तो एक आपका कंप्लीट होगा तब होगा ना, अभी थोड़ी होगा। ओके ठीक है। सो बेसिकली देखिए y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे देखिए x तो हम समझते हैं इनपुट फीचर है, m क्या होता है? स्लोप कहते हैं। बट कंपेयर कीजिए गौर से तो देखिए ये स्लोप क्या है हमारा, ये तो वेट हुआ ना एक तरह का, या सुनो देखिए। सो यहाँ पे उसको हम स्लोप कह देते हैं, बट एक्चुअली में वो क्या होता है हमारे हर एक फीचर का, जैसे फीचर्स मान लो जितने भी होंगे फीचर्स, एक फीचर्स है, दो फीचर्स है, चार फीचर्स है, सारे फीचर्स का जो वेट होता है उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो वेट सर बाय डिफॉल्ट दिया नहीं ना रहेगा, निकालना पड़ेगा ना वेट। इनिशियल वेट आपको दिया रहेगा स्टार्टिंग में, या नहीं दिया होगा तो लोग क्या मान लेते हैं? 0 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0 0। सर इसका एक बार कोड दिखाइए ना। कोड तो अभी हमारे पास, अच्छा कोड दिखाना पड़ेगा आपको। चलिए पहले इसको देखिए, वर्किंग समझ लीजिए एक बार। सो इसके देखो यहाँ पे जो हम नॉर्मली इतना यूज करेंगे तो क्या होगा? ये लीनियर रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा, यस ना। बट इसको हम किसमें चेंज करते हैं? सिग्मॉइड फंक्शन के फॉर्म। ये सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सो हम एक लाइन सिंपल सी बताओ, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास है, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इस तरह, सिग्मॉइड लाइन, जो कि क्या करेगा? इसको इस डेटा को एक पार्ट में, ये सारे डेटा जो पॉइंट्स एक तरफ आ जाएगा और ये डेटा पॉइंट्स क्या हो जाएगा। तो अब देखो हमेशा लीनियर डेटा ऐसा पॉसिबल है क्या? आपको बताइए, हमेशा लीनियर डेटा हमारे पास ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा लीनियर डेटा को हम लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों अलग हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। नो सर। तो हम क्या करते हैं वहां पे, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, इस पर कर्व मिला जो हमें, जो डेटा को अलग करता हो, तो उस केस में उसको कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। और यहाँ पे हम इस तरह से क्या करते हैं? यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी मोस्टली आप ये सेम ही है, मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैथमेटिक्स लॉस फंक्शन, यहाँ पे लॉस फंक्शन क्या होगा? एक्चुअली ये लॉस फंक्शन आपने कहाँ यूज किया था, याद है? सर इसको तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ना यूज किए थे। नहीं, ये लॉस फंक्शन हम कहाँ यूज किए थे? ये तो हमने उसमें लिया, लीनियर में यूज किया था ना। यही तो आपका लॉस फंक्शन था लीनियर में, गौर से देखिए आप। लीनियर रिग्रेशन में ये मान लीजिए ओरिजिनल डेटा है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू, उसके बीच का डिफरेंस ही तो लॉस होगा आपका। स्क्वायर करोगे तो एक्चुअली में लॉस इस तरह से निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, तो लॉस फंक्शन यानी इसके, ये लॉस फंक्शन के यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल लॉस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था तो अब कुछ इस तरह का मिलेगा। तो हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? इस लॉस फंक्शन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? ये लॉस फंक्शन यूज करते हैं। एक चीज गौर से देखिए, अभी देखिए ये जो डेटा हमारा लीनियर होगा, तो लीनियर होता तो कैसा ऐसा लॉस फंक्शन आता, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पे क्या है? नॉन लीनियर होता है। तो उसका यदि इस पे, इसके बेस पे लॉस फंक्शन निकाला तो कुछ इस तरह ग्राफ आपको आएगा। तो हम इस ग्राफ में क्या बता सकते हैं कौन सा हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा? नहीं भाई, इस केस में ये है, इस केस में ये है, तो ये सारे लोकल मिनिमा बार बार चेंज हो रहा है सर। हाँ, इस एरिया का ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, इस एरिया का ये मिनिमम है,
इस एरिया का। हमसे कोई पूछे ग्लोबल मिनिमम बताओ तो हम नहीं बता सकते। तो इस केस में इस वैल्यू को इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, क्योंकि ये फॉर्मूला यदि हम यहाँ पे यूज करेंगे और वो भी कौन सा डेटा पे, नॉन लीनियर डेटा पे, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समझ में आया? तो इसके Yes, चेंज sir. करने के लिए हम ये लॉस फंक्शन यूज करते हैं, विजिबल होगा आपको, जो हमें क्या देता है, लॉस फंक्शन देता है। इसके बेस पे देखिए, फिर हमने बताया था कैसे निकालते हैं, y = 1 हो, ये सारा मैंने बताया था आप लोगों को कि देखिए we always want a smaller loss function value, hence y cap should be very large so that minus ये सब समझाया था मैंने, आई थिंक याद है? Yes, sir. चलिए, लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, या ये चीज, यही कॉस्ट फंक्शन है आपका। लॉस फंक्शन का समेशन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन होता है, ये भी मैंने समझाया था आप लोगों को। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट मैंने समझाया था आपको क्या होता है। इनिशियल बिट आपको दिया रहेगा या फिर नहीं दिया रहेगा तो आप खुद से क्या करोगे, 0 मान लेते हैं, नॉर्मली दिया रहता है आपको, और इसी बिट को हमें क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट करके देखना है यहाँ पे, फिर अपडेट करके यहाँ पे लाना है और चेक करना है क्या। अब जब यहाँ पे पहुंचोगे घटते घटते तो कम होता जाएगा ना लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन, याद है? कम होता जाएगा यहाँ पे, जैसे आप ऐसे आओगे कम होता जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ से आप बढ़ोगे ना ऐसे, तो आपको इंक्रीज होता जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, अच्छा ये पोर्शन जो है वो हमारा क्या है, आपका ग्लोबल Minimum. और कुछ इस तरह से ग्राफ की, ग्राफ कुछ ऐसा रिलेशन होता है, ग्लोबल मिनिमम और ये आपका वेट हो गया, ये बायस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट फंक्शन। तो इस दोनों पे डिपेंड करता है। वैसे ही लीनियर इक्वेशन में मैं बात करूं तो क्या किस पे, एम और सी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा देखिए ये आपका वेट है, वेट अपडेट करोगे यहाँ पे, इनिशियल वेट हो गया आपका जो दिया रहेगा आपको, एल लर्निंग रेट, किस रेट से आप वेट को क्या कर रहे हो, नीचे या ऊपर कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड। उसके बाद उसी तरह से आप सिमिलरली क्या करोगे, वेट के जगह पे बायस को भी अपडेट करोगे। तो आपको एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि डब्ल्यू और बी का वैल्यू वो निकाले जहां पे हमारा क्या हो, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या हो बच्चों बताइए, Minimum हो. वही डब्ल्यू निकालना है, उसी को अपडेट करते हम जाएंगे, और अपडेट करेंगे उस केस में। तो यहाँ पे एक रेट किस, अच्छा या तो हम वेट को बढ़ाएंगे या वेट को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे इसमें देखिए, या तो वेट यहाँ से यहाँ नीचे आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, या यहाँ से यहाँ वेट होगा तो क्या, ये वेट यहाँ पे बढ़ रहा है ना, देखो यहाँ पे ऐसे वेट बढ़ रहा है ये, और यहाँ पे क्या है, वेट घट रहा है। तो वेट को या तो इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, यस और नो। तो Yes, sir. इसीलिए हमने दिया यहाँ पे, और किस रेट से हम उस वेट को डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एल, लर्निंग रेट। और यहाँ पे डीडब्ल्यू क्या होता है, Change in weight, sir. चेंज इन वेट होता है, सही है। तो इस आखिर हम चेंज करेंगे किस रेट से, तो वो डीडब्ल्यू आपका डीडब्ल्यू और डीबी हो गया, ठीक है। इसी तरह से सब चीज देखा था आपने, यही सब सर मैथमेटिक्स। वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन लिखा हुआ है. ये क्योंकि देखो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो इस केस में वेट बताओ, वेट किस पे डिपेंड करता है, ये बताओ, सिंपल सी बात, लॉस फंक्शन जो हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट फंक्शन, दोनों पे डिपेंड करता है। तो आखिर x प्लस बी हो जाता है सर. वेट पे भी और बायस पे भी। तो एक बार हम जो निकालेंगे, ये क्या निकालेंगे, डीडब्ल्यू हमारा क्या होगा, जो वेट को कहेंगे तो पार्शियली होगा ना बेसिकली, यस सर. क्योंकि वेट को बायस से कोई मतलब नहीं है, बायस को वेट से कोई मतलब नहीं है, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं दूसरे को कांस्टेंट मान के, और यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान के निकालते हैं। कोई दिक्कत? नो सर. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में मैं कोड आपको शो कर देता सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर आज. हूं। ओके, पीडीएफ भेज देंगे आज, तो मैसेज कर दिए, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। यस सर. कोमल, आप लोगों ने क्या ट्राई किया है, नेक्स्ट बच्चे, मनीषा, विकास, कौस्तुभ, आप लोगों ने क्या ट्राई किया, कोई एल्गोरिथम ट्राई किया अभी तक? यस, आप लोग एटलीस्ट रिप्लाई कीजिए कम से कम।
सर सिस्टम खराब हो गया अभी। बाकी विकास का सिस्टम खराब है, बाकी लोगों का क्या हाल है? तो लॉजिस्टिक रेगुलेशन में सेंड करें तो उस पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे सर। क्या दिक्कत है स्क्रीन शेयर कीजिए, जो भी दिक्कत है देखते हैं पॉसिबल हो। सर प्रॉब्लम नहीं है वो, अब भी सर बोले ना सेंड करेंगे। बाकी लोग बताएंगे। देखो इतना कंप्लीट कर लोगे ना, तो जैसे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझा है ना, उसी पे बेस्ड आपका क्या है नेक्स्ट एल्गोरिथम एसवीएम भी है आपका, नेव बेस्ड प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो ये सब एल्गोरिथम कैसे समझोगे फिर, जब यही समझोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो एक दिन तुम लोग ज्वाइन करते हो, एक दिन ज्वाइन नहीं करते हो। रेगुलर ज्वाइन करो, पूछो, बताएंगे हम। ठीक है, कम से कम डेली तो पूछा तो करो, कम से कम नहीं जानते हो तो। यस और नो? यस सर। समीर, राजनंदिनी, आप बताइए। मनीषा, आप बताइए। सर यस। सर अभी सर पहले अब वो सब डेटा सेट कब भेजेंगे सर? जब जैसे किसी का फोटो भेज रहे हैं तो उसको प्रेडिक्ट करना है कि वो कोई एनिमल किस ब्रीड का, मतलब कौन सा एनिमल है, वो सब। वो भी डेटा सेट होगा तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, वो भी डेटा सेट आप कर सकते हैं। तो उस तरीके का डेटा सेट खोजना पड़ेगा सर। वो सब एनिमल बहुत इमेज डेटा सेट हो गया ना फिर आपका, इमेज यस सर। इमेज डेटा सेट के लिए फिर आपको क्या करना होगा, इमेज प्रोसेसिंग के लिए बारे में पढ़ना होगा, वैसे एल्गोरिदम चाहिए आपको। ठीक है, हाँ यस सर। डीप लर्निंग में वो सब चीजें हम देखेंगे वहां पे, डीप लर्निंग वाला जो कंसेप्ट है वहां पे। अभी मशीन लर्निंग बस सिंपल सिंपल आपको तो एल्गोरिदम। वर्कशॉप वाला में हुआ था ना, बट समझ में नहीं आया था, डीप उसमें लर्निंग बताया जाता था। वहां पे डीप लर्निंग में टेंसर फ्लो और केरास यूज किया गया था, यस सर। जिसके हेल्प से वहां पे क्या किया गया था बच्चों, प्री प्रोसेसिंग है उसके बाद। तो सर डीप, उसमें तो बहुत सारा चीज इमेज से रिलेटेड बताया गया था, बट उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल कि वो डीप लर्निंग का कंसेप्ट था, वहां पे न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट होता है। यस सर। वेट और बायस ये सब तो सर जो अभी बताया उसमें भी थोड़ा थोड़ा था शुरू में, देखो बायस क्या होता है ना, बेसिकली देखो बायस मतलब किसी चीज का मतलब, जैसे आपने अभी देखा कि मान लीजिए जब x का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में आपका जो है y का वैल्यू क्या होगा। जैसे इंटरसेप्ट की बात करते हैं, एक तरह का वो भी बायस ही हुआ ना। यस सर। आपका x कुछ भी नहीं, फिर भी ये वैल्यू से स्टार्ट होगा, तो बायस ही हुआ एक तरह से। तो बायस हो गया कि जैसे किसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम जो यूज करते हैं वही बायस हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत? नो सर। बायस वैल्यू, ताकि हम एक चीज और देखिए, डेटा सेट आप लोग ट्राई, बहुत सारा डेटा सेट और भी डाउनलोड कहीं कहीं से कीजिएगा और उस पर ट्राई कीजिएगा। देखिए हर एक डेटा सेट पे सेम प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकते, किसी को डेटा सेट को अलग तरीके से करना होगा, किसी का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, तो उसको हमको अपने हिसाब से क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो एक दो डेटा सेट और भी डाउनलोड करोगे कहीं कहीं से और ट्राई करोगे उसको। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? एक चीज और देखो, लीनियर रिग्रेशन में भी मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, दो टाइप के लीनियर रिग्रेशन होते हैं। एक होता है कि एक ही इनपुट फीचर हमारे पास है, और एक क्या होता है, मल्टीपल फीचर हमारे पास है। एक ही फीचर मतलब क्या, जैसे आपको एक्सपीरियंस बताओ, आप सैलरी बताओगे, तो इनपुट फीचर कितना हो गया यहाँ पे, एक हो गया है ना। वैसे ही मान लो मैं बताऊं आपको यहाँ कि मैं बहुत सारा इनपुट दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट दोगे, मुझे वैल्यू दोगे, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनपुट्स। तो यहाँ पे वही चीज है कि लीनियर रिग्रेशन भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मल्टी वैल्यूड और एक सिंगल वैल्यू होता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो उसको भी ट्राई कीजिएगा आप। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो मल्टी वैल्यूड ही है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास एक ही इनपुट फीचर्स नहीं है, बहुत सारे इनपुट फीचर्स है हमारे पास। यस और नो? यस सर। तो अलग अलग अथी पे एल्गोरिदम पे ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा हमें क्या रिजल्ट मिला आप लोग। मैं एक टास्क देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? टास्क ये देता हूँ
कि जैसे कि कोई एक एल्गोरिदम लीजिए क्लासिफिकेशन टाइप का, और उसको हर एक एल्गोरिदम पे ट्राई कीजिए, जैसे कि केनन पे ट्राई कीजिए, डिसीजन ट्री पे ट्राई कीजिए, अभी 2 ही बताया है ना उसमें, और उसको बताइए कि क्या आपने ऑप्टेन किया, क्या आपका वो है। ठीक है, हो जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं दोनों में, यस सर, एक्यूरेसी देखना है। एक्यूरेसी कंपेयर करना है। कौन सा डेटा सेट पे सर? कोई डेटा सेट ले लीजिए आप, उस पर दो तीन एल्गोरिदम ट्राई कीजिए उसमें, ओके सर। और कंपेयर कीजिएगा। कोई दिक्कत? नो सर। बाकी लोग आप भी ट्राई कीजिए कुछ ना कुछ, ऐसे कैसे काम चलेगा फिर, बिना ट्राई किए कैसे काम चलेगा। और कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। सर तो अलग अलग एल्गोरिथम, कितना एल्गोरिथम सर, तो प्रॉब्लम के अनुसार एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर, है ना? हाँ तो देखिए, अभी देखिए, अभी बस आपका काम है एल्गोरिदम कैसे यूज करते हैं उसको सीखना है अभी। यस सर। ठीक है? आपको एक्यूरेसी के बारे में फोकस नहीं करना है, आपको इनपुट कैसा चाहिए, किस तरह के एल्गोरिथम पे इंप्लीमेंट करेंगे वो बस आपको जानना है। बाकी जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा कैसे एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं, कैसे हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, वो सारा मैं बताऊंगा आपको। कोई दिक्कत? अभी सब कुछ कर दो तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यस अभी सीखो कि एल्गोरिदम, देखो आइडिया हो रहा है एल्गोरिदम कैसे यूज करते हैं, यस सर। डेटा सेट कैसे यूज करते हैं, तो ये सब चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यस तो अभी इतने में फोकस की, बाकी ये चीज सीख जाओगे तो फिर प्रोसेसिंग करना आसान हो जाएगा, प्रोसेसिंग सीख जाओगे फिर वो भी आसान हो जाएगा आपका। सर, तो जो केरास और टेंसर फ्लो बोले उसमें भी तो मतलब क्या एल्गोरिदम कोई सर वो फ्रेमवर्क है? नहीं, जिसके हेल्प से हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे मान लो कोई कोई आपके पास डेटा सेट है, उसमें कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो आपके काम का नहीं है, यस सर। तो उसको हटा दोगे ना, किसी फीचर को हटा दोगे जो काम का नहीं लगता है, तो उस सब के लिए हम केरास यूज करते हैं, उसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। कोई नया, देखो बहुत सारे डेटा के बेस पे एक नया डेटा बनाना, किसी इंपॉर्टेंट डेटा को हटा देना, या नॉट जो इंपॉर्टेंट है उसको हटा देना, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये सब चीज कहलाता है। कोई दिक्कत? नो सर। इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। चलिए अटेंडेंस 22 बना दिया हमने, 18 बना दिया, 42 बना दिया, 16 बना दिया। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस मैंने आप लोग का बना दिया है, और नेक्स्ट क्लास में कोमल, बाकी बच्चे भी अपना शो कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। है ना, बाकी बच्चे भी अपना अपना शो कीजिएगा, जो आप ट्राई किए हैं बनाए हैं उसको, बिना इम्प्लीमेंट किए पॉसिबल नहीं है ना। अभी जैसे देखो हम लोग ट्रेन टेस्ट स्पीड यूज करते हैं, है ना, जो भी मेथड यूज करते हैं, तो अभी हम लोग क्या यूज करें, मतलब ये स्प्लिट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। हैं? उसी तरह से एक ये किसके अंदर आता है आपका बताओ, मॉडल सिलेक्शन के अंदर आता है। मॉडल सिलेक्शन sklearn डॉट मॉडल ये अंडरस्कोर इसका सिलेक्शन। एक मेथड है, बट यही मेथड नहीं है, इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक एक होता है सीबी, क्रॉस वैलिडेशन मेथड होता है। क्या होता है, ब्रेक करने का तरीका और भी होता है क्रॉस वैलिडेशन। जैसे नॉर्मली ट्रेन टेस्ट स्पीड में क्या होता है, ये डेटा सेट हमारे पास है, उसमें से रेंडमली कहीं से उठाकर हम ले लेते हैं, बट क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है ना, फोल्ड होता है, कि एक बार मान लो कहीं से उठाया आपने, अगले बार मिला दिया, फिर कहीं और से उठाया, फिर कहीं और से उठाया, तो ये चीज क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं उसको, फोल्डिंग, कितने बार फोल्ड किया, उसमें से कितना पार्ट लिया। सो इस तरह से क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन भी आपका क्या है, मॉडल सिलेक्शन का पार्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, बताइए। दिक्कत नहीं है?
तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। और एक चीज एसपीएम जो है, एसपीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिथम है, उसमें भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन जैसा ही यूज करते हैं, मैं बताऊंगा उसमें क्या होता है। ठीक है।